जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। जो मैं चाहती हूँ वो आप करेंगे क्या? हाँ हाँ प्लीज बोलो, तुम चाहती क्या हो? फिलहाल तो सिर्फ मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो आप लोग खाना खा कर आए हैं, मैं तो खाने पे इंतजार कर रही थी। हाँ बस ये बच्चों की तरह जिद करने लगी और मैं इसको लंच पे ले गई। एक बार पूछ ही लेते मायर कि मैंने खाना खाया है कि नहीं। मैं आपके साथ सारी जिंदगी ऐसे ही हंसना चाहता हूँ। अगर आप कहें तो मैं अपने घर वालों को भेजूं? देखिए शानी सब कुछ छोड़कर सिर्फ मेरे लिए आया है और वो दिल का भी अच्छा है। और मैं यानी कि आप शानी के साथ? मायर तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं हुए अब तक? तो एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स हो गए। सीना का मिसकैरेज हो गया था और उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई तो अब वो कंसीव नहीं कर सकती। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। रोज मत करो ऐसा, रोज मत करो प्लीज। जन्नत की जिंदगी खराब मत करो यार। मैंने आपको कह दिया ना, मैं अब दोबारा उस घर में नहीं आऊंगी। तो फिर क्या चाहती हो तुम यार? सिंपल, आप मुन्नी को डिवोर्स दे दें। क्या हो गया? अब इतना मुश्किल हो रही है आपको फैसला करने में? अब आपको जन्नत की फिक्र नहीं है? बताएं, बोले कुछ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई। एजाज भाई मैं ये कह रही थी कि मैंने मुन्नी आपको जो कहा है वो किया करें, मुझे डायरेक्ट फोन नहीं किया करें प्लीज यार। जी छोटी अम्मी भूख लग रही है, अब्बा भी आपको बुला रहे हैं। तुम चलो मैं आ रही हूँ। हाँ वो जल्दी चले ना। वो आप रो रही हैं छोटी अम्मी? नहीं बेटा, मैं क्यों रहूंगी। अब तुम चलो ना, मैं बस आती हूँ। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, तुम भी ना दिल की बातें पढ़ ली थी। जिस तरह मुझे ताने देती हो उसी तरह हंसती भी जाओ ना, अब्बा के सामने आओ। चलो। तो फिर क्या सोचा आपने? तुम जो चाहती हो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर मुझसे भी कोई उम्मीद ना रखिएगा, लेकिन आप याद रखें कि आप जन्नत को देखने के लिए तरस जाएंगे। और हाँ, अगर आप अपना माइंड बदल लें तो आप मुझे कॉल करके बता दीजिएगा। मैं अब घर जा रही हूँ। मेरी बात सुन प्लीज। अल्लाह हाफिज। रोज 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 मेरी क्या करूं मुन्नी, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा।
कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं राई का पहाड़ बनाने की कोशिश कर रही, और कभी ऐसा लगता है जैसे ये लड़की खतरे की घंटी बजकर मेरे कानों में बज रही है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो। आ गए आप? क्यों इनविजिबल हो गया हूँ मैं, नजर नहीं आ रहा? काफी शौक तबीयत हो रही है आजकल आपकी, इस बदलाव की वजह? नहीं अरे मैं तो ऐसे ही होता हूँ हमेशा। तुम्हें आज ऐसा क्यों लग रहा है? कब जाएगी ये? कौन? अनजान मत बने, आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। ओ वो ईशा। जब पता है तो फिर अनजान क्यों बन रहे? तो तुमने बात अचानक तब्दील कर दी ना, इसलिए मैं समझ नहीं सकता। अब समझ आ गया तो फिर बता दें। लेकिन अभी तो वो आई है, कैसे पूछूं कि कब जाएगी? जितनी जल्दी चली जाए उतना ही अच्छा। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो अजीब सी? अच्छा, मेरी बातें अजीब लग रही है और वो जो बातें करती है वो? देखो इतनी शौक से तुम ही उसी की बातें सुनती हो, तुम औरतों का तो मशगला है। वो खुद ही बताती है, मैं नहीं पूछती उससे। देखो वो तुम्हें बताती है या तुम उससे पूछती हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम इन सबसे डिस्टर्ब हो रही हो। मैं क्यों डिस्टर्ब हो रही? तो फिर ठीक है, आज के बाद उससे कोई बात मत पूछना। देखो हसीना, वो मेरा पास्ट थी, तुम मेरा फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो, मेरी जिंदगी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फजर से बाद मिले आप। खोने से दिल डरता है। तुम भी तो मुझे कितनी मन्नतों के बाद मिली, तब मैं तुम्हें नहीं खो सकता। अल्लाह, तुमने तो मुझे डरा दिया। अपनी आवाज सुन के डर गई पगली? जी नहीं, ये मेरी आवाज नहीं है। अब ऐसी अजीबोगरीब आवाजें निकालोगे तो डरूंगी ना मैं। अच्छा सॉरी ना, मजाक कर रहा था। वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम जानती हो क्या बात करनी? जी, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुमने क्या बात करनी है। लेकिन फिर भी मुझे बात करनी है। आलम, समझने की कोशिश करो, यहाँ जंग छिड़ जाएगी। क्यों परेशानियां बढ़ा रहे हो? मुझे परवाह नहीं है, लड़ लूंगा मैं चल। लेकिन मैं नहीं लड़ सकती। तो मत लड़ना, बस मेरे पीछे खड़ी रह, मैं सबको संभाल लूंगा। वो आलम, तुम्हें हो क्या गया है अचानक से? अचानक नहीं हुआ था, मैं बहुत सोचा मैंने, उसके बाद ही फैसला लिया। अच्छा, अकेले फैसला भी कर लिया? अपने हिस्से का तो कर दिया, अब तुम्हारे हिस्से का पूछने आया था, लेकिन तुम पूछने नहीं देते। लेकिन तुम जानते हो ना सबको। सबको जानता हूँ, सिर्फ तुमसे ये जानने आया हूँ कि तुम राजी हो या नहीं। नहीं। वो तेरे प्यार में बकरा भी बन गया।
अबे नन्नी पानी उठा दीजिए। अबे क्या हो गया, बावले कुत्ते ने काट लिया क्या? दिमाग है कहाँ है? पानी मांग रहे हो, पानी। क्या टेंशन है? कोई मतला उतला हो गया? घर वाले याद आ रहे क्या? नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब्बा ये ना बाहर ना खड़े होकर ना रो रही थी। नहीं, क्या इसकी बातों में आ रहा है? ये तो बस ऐसी बातें करती है। अब बात सुनियो, ये बोल रही है ना लाडली, इसने बोल दिया तो उसका मतलब ऐसा हुआ था। क्या हुआ? अरे कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे कोई क्यों कहेगा कुछ। वो तो बस थोड़ी सी थकन हो गई थी ना तो। अबे माफ कर दे यार, कौन सी ईंट उठा के आ रही हो? कोई पहाड़ वाड़ खोद दिया? क्या करती जाओ यहाँ पे? थक गई थी। हुआ क्या? ये बात सुनियो, जो भी टेंशन जो भी मसला चल रहा है ना, वो कहते ना अंग्रेज में, टेक अ चील पील, तो चील हो जा, चील हो जा, आराम से खाना फोड़ियो। मैं बैठा हूँ ना, सारी टेंशन नहीं लेने को, तो परेशान हो रही है यार। जी जी, बस हम मिलते हैं 1-2 दिन में। हाँ हाँ, मैं टाइम निकाल लूंगा। ओके ओके जी, ओके, दावस। मायर, मेरी रिपोर्ट्स कहीं भी नहीं मिल रही हैं, हर जगह तलाश कर ली हैं। आप दोबारा से इशू करवा लेना। तुम्हें वो रिपोर्ट्स क्यों चाहिए? भाई मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी, मुझे पता तो चले आखिर मैं क्यों कंसीव नहीं कर पा रही। देखो हसीना, तुम्हें डॉक्टर को दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है। मगर क्यों? मुझे मेरी फैमिली आगे बढ़ानी है, मुझे औलाद चाहिए मायर। ठीक है, जब वक्त आएगा तब अल्लाह दे देगा, प्लीज फिक्र मत मानो। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम अपने तौर से तो तसल्ली करें ना। तो हम चलते हैं ना 1-2 दिन में डॉक्टर के पास। प्लीज यार, मुझे ले चले। छोड़ो ना, तुम उदास मत हो प्लीज। लेकिन आपको संभाल के रखनी चाहिए थी ना रिपोर्ट्स। हाँ, मिल जाएंगे। अच्छा इधर देखो। हर वक्त बस हंसी मजाक करते रहते हैं, कभी तो सीरियस हो जाएगा ना। क्या सीरियस? अच्छा प्लीज यार, मुझे 1 कप कॉफी पिला दो प्लीज। फिर मेरी रिपोर्ट्स ढूंढेंगे मेरे साथ? फिर रिपोर्ट्स? अच्छा लाते। मैं तो चला नन्नी, मुझे लग रहा है ना एजाज भाई ना मुझसे भिन्नोट चलना है भाई। किसी ने लग रहा है बड़ी टाइट दी है उनके दिमाग पे। आप ऐसी बातें क्यों सोच रहे हैं? छोड़े ना, आप सुबह चली जाइएगा, अभी जाने की क्या जरूरत है, वैसी रात इतनी हो गई है। अबे नहीं ना, सुबह बड़े काम पड़े, बालम को भी निपटाना है, मीटिंग है, उससे जाना जरूरी है। अबे बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ, तू भी अपना देख ले, अगर सही सीन लग रहा है तो टिक जा, वरना मुझे कॉल कर गोली की तरह लेने आऊंगा। क्या समझी? क्या बिला वजह की बातें कर रहे हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं है, वो उन दोनों मियाँ बीवी का आपसी मामला है, थोड़ा सा मूड ऑफ है एजाज भाई का, लेकिन मेरे साथ तो उनका रवैया बिल्कुल ठीक है। चल खैर है, जो भी देख लो, मैं निकल रहा हूँ, ठीक है? ओ भाई लाडली, छोटी अम्मा का ख्याल रखना, मैं हाँ तंग नहीं करना, ठीक है? और इनको भी बोल कर जाए कि मुझे खाने पीने से ना रोका मत करें। अरे नन्नी, मेरी बच्ची को भूखा मारेगी क्या? है क्या ऑल फॉल बक रही हो तुम? हैं? वही की बातें मत किया करो, कि तुम्हें खाने से कौन रोकता है? देख ले, यही जबान है आपके आगे। वो बात सुन, मोहब्बत में कह रही है, तेरे प्यार में कह रही है, पता नहीं क्यों संजीदा ले रही है। तू भी कम नहीं है, दोनों इंसान बन के रहना। हाँ मैं चल रहा हूँ, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। गुड्डू बेटा, मुझे तुझसे एक बात करनी है। फरमाइए। वो बेटा, जो तू कर रहा है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, समझा रही हूँ तुझे, तू बहुत गलत कर रहा है। खाला मैंने क्या गलत की?
मैं सुबह टाइम पे उठता हूँ, टाइम पे ऑफिस जाता हूँ, टाइम पे खाना खाता हूँ और वापस घर भी टाइम पे आता हूँ और फिर टाइम पे आके सो भी जाता हूँ। देख गुड्डू, तू मुझे घुमा मत, मुझे शक है तू किसी लड़की से मिलता है, फोन पर बातें करता है और ऑफिस इतना तैयार होकर जाता है। बेटा तेरी शादी हो चुकी है, ये सब ठीक नहीं है। खाला तुम्हें शक है ना, तो आज मैं तुम्हारा सारा शक दूर कर देता हूँ। मैं एक लड़की से बात भी करता हूँ, उसे मिलने भी जाता हूँ, उसे पसंद भी करता हूँ और बहुत जल्द उसके साथ शादी भी करूंगा। हो गया शक क्लियर? अब जाओ, मुझे सोना है। नहीं गुड्डू, ये सब गलत है बेटा। गुड्डू मेरी बात तो सुन। गुड नाइट गुड्डू, देख देख गुड्डू। गुड नाइट खाला। मेरी बाजी। शुक्र है गई। हाय बेबी, सो जाओ भाई, सुबह ऑफिस भी जाना है। चाय तो धंधी बना दिया था। पी है नहीं? पी ली मैंने गरम पानी। अम्मा, माँ, क्या चाय खराब है क्या? मैंने चाय तो बहुत मजे किए। वो मुझे एक बात करनी थी तुमसे। बोल। लेकिन वादा करो, देखो गुस्सा नहीं करोगी, चीखोगी नहीं, सब्र और तहम्मुल से बात सुनोगी। नहीं तो ऐसा क्या कहने वाला है, बोल ना। वो माँ, खाना तुम तो वहां देखो, क्या देखे जा रही हो मेरी तरफ? माँ वो, अरे क्या मैं चल रहा है, अब बोल भी दे। माँ मैं शादी करना चाह रहा हूँ। ऐसे पूछ तो लो, किससे कर रहा है, नाम तो पूछो। दादा तुम तो चुप कर जाओ, हमारे घर का मामला ही है। हाँ बता दो, वो तलमुई का नाम क्या है? मम्मा तुम जानती हो उसको। है? ये मैं जानती हूँ, ते जानती हूँ भाई। अरे भाई सब जानते हैं, सबको पता है कि क्या खिचड़ी पक रही है। अच्छा, सब तो मालूम है और मुझे नहीं पता चल रहा भाई। बहुत आया बात है भाई। खुदा के वास्ते चुप कर जाओ। बता दे अब जल्दी दे। मम्मा धन्नो। अरे तेरी ऐसी माले है बदनाम में जमाना। अरे कहाँ से नहीं मिली थी तुझे? मैं कहाँ से बदनाम है? अच्छी खासी थी और किया क्या उसने? तो देख रहा हो कैसे साइड ले रहा है। अरे शादी के बाद ये तुम्हारा हाथ पकड़े घर से निकाल देगा। हाँ निकालूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें निकालूंगा मैं। मनु तैता। हाँ, और दो ढील। ये क्या हो गया? अरे मैं लुक गई, तबाह हो गई। तलमुई ने जलून मेरे बेटे पे ना दादू दिया। अब मैं दलाली से बात आई होगी, इसको तो नहीं छोड़ूंगी मैं। बल्कि ये लेते जाती थी जरूर। मैं तेरा खून पी जाऊंगी, बता दे रही हूँ। देख, मैं तेरी दरवाजा खोल दे, मैं तुझे तब तक दबा जाऊंगी, बता दे रही हूँ मैं। खोल दरवाजा। यही है जिंदगी, है जिंदगी। आज तो नहीं छोड़ूंगी। अरे इतने मेरे बेटे तो वर्षा है। अरे ऐसे करने से होगा क्या? अब जो उसे करना था वो तो कर गई। अरे वाह, इतनी जल्दी? वो तो मुंह नोट दूंगी मैं। आज तू देख नहीं सकती। अरे अम्मा क्या हो गया? तू तो हाथ तू भी उसके साथ मिली हुई है। अरे पकड़ो छोड़ूंगी इसको। अरे अम्मा बात तो सुन। ये तो दे दो। कैसे महारानी बनते थोड़ी हाथ लड़ा दे, खबर नहीं है तेरी। तो मैं क्या हो गया? सुबह क्यों मार रही है मुझे? सो रही थी। अरे मन कैसे रही है जैसे कुछ पता ही ना हो, इतनी मासूम। तो चुप कर जाओ, हर वक्त पेट्रोल हाथ में लिए खड़ी रहती हो। मैं बता रही हूँ, आगे मत बढ़ना, मैं बता रही हूँ। अच्छा मेरे बेटे तो अपने पीछे से डाल, मुझे तेरी आगे न बढ़ा तेरी। पूछे ना जाके मेरे पीछे क्यों पड़ गई है? अरे तू पूछू, तुझे तो पूछू मैं, तुझे बता दी। मैं तेरा खून पी जाऊंगी, बता दे रही हूँ। देख, मैं तेरी दरवाजा खोल दे, मैं तुझे तब तक दबा जाऊंगी, बता दे रही हूँ मैं। खोल दरवाजा। हाँ जानती हूँ, सिर्फ खून भी नहीं आता है तुम्हें। हेलो मालूम तुम्हारी माँ ने मुझ पर कातिलाना हमला कर दिया। मैं बाथरूम में बंद हूँ, भाई खड़ी है मुझे मारने के लिए। क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ? ये क्या कह रही हो? देख, तब तक छुपी रहेगी तू, मैं बोल दे रही हूँ बाहर आना। फिर तू हाँ मत ये दरवाजा टूट जाएगा, नुकसान हो जाएगा। हाँ तोड़ दो दरवाजा, मार दो मुझे।
सुन रहे हो अपनी अम्मी की बातें? क्या करूं, मुझे किस मुसीबत में डाल दिया तुमने आलम। तुम तो जानते हो मेरी अम्मी भी यहाँ पर नहीं है। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं बस आ रहा हूँ। आलम जल्दी आना, जल्दी आओ। अरे सुन रही है भेली, दरवाजा खोल। बेहया बेधर्म, इतनी नींदर है तो बाहर निकलना, अंदर क्यों छुप गई? तू ऐसी तरह नहीं खोलूंगी दरवाजा, जो करना है कर लो। और ये भी याद रखना, आलम से शादी करके दिखाऊंगी तुम्हें। हाँ? बेधर्म में थाजी करूंगी, थाजी दे। हाँ, तब तक अंदर दे दी, तभी तो निकले दी, भूख भी लगे दी, पेट में मरोड़ भी होगा। देखो तो नहीं निकल। अरे तू वो नहीं तुम होगा, वो नहीं निकलेगी, तुझे भी दूंगी। मुझे क्यों माँ? मैंने क्या किया माँ? तुम चली रहे, चली नहीं चली। ये क्या हो रहा है सुबह सुबह इस घर में? ये घर अखाड़ा क्यों बना हुआ है? यार आलम ने टेंशन दे दिया अम्मा को। तो वो धन्नो के खून की प्यासी क्यों हो रही है? धन्नो की वजह से तो टेंशन है। अभी तुमने कहा कि आलम टेंशन दे रहा है। अरे भाई धन्नो वो टेंशन है जो आलम ने अम्मा को दी है। अबे यार मुझसे सीधी बात करो कि मसला क्या है वो बताओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अबे तुझे ऑफिस से इतनी देर हो रही है, तू यहाँ खड़ा बातें क्यों कर रहा है? जाओ अपने ऑफिस। अच्छा यार प्लीज बता दो ना। अरे आलम धन्नो से शादी करना चाह रहा है, इसीलिए तो घर में दंगल हो रहा है। अब तू अपना मुंह बंद कर और निकल ऑफिस के लिए। कयामत करीब है भाई, बता रहा हूँ। बाकी कयामत बहुत करीब है, इसीलिए कह रहा हूँ तू भी शादी कर ले। देखा बालम, मैंने कहा था ना आपसे। अरे तुम चुप करो, जाओ जाके नाश्ता लेके आओ मेरे लिए। जाओ फौरन। घर में सबका दिमाग खराब हो गया, सबके स्क्रू टाइट करने पड़ेंगे। चले भाई हॉस्पिटल चले। हेलो, चले हॉस्पिटल। मुझे नहीं जाना, मरने दे मुझे यहीं। अरे क्या हो गया? मम्मी प्लीज उठे और चले। मुझे नहीं जाना, मुझे तो मर जाने दे यहीं पर। यार प्लीज, आई एम सॉरी। मैं उसको बहुत परेशान था, गुस्से में था। आई एम सॉरी। आपके गुस्से और परेशानी की वजह मैं नहीं थी, जो थी उस पर गुस्सा निकालना चाहिए था आपको। आपको बहस करनी है? ठीक है। मेरी तो कोई मर्जी नहीं है, बल्कि मुझे तो अब किसी बात पर इख्तियार ही नहीं है। इख्तियार नहीं है तो फिर चले। हर बात इतनी हतमी मत किया करें, दूसरे की भी मर्जी होती है। और अगर ये मर्जी ना हो तो? इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? जानी बात तो सुनो, खैर तू है। चल ना, निकल यहाँ से। अबे बासुल, शक्ल से लग रहा है परेशान। ये बता, माँ कसम को फट है तो भाई जान दे देगा रिश्तेदारों के लिए। मैं बोला दफा हो जाए यहाँ से, दिमाग खराब मत कर मेरा, बता रहा हूँ मैं। देख बात सुनियो, शक्ल से तेरी परेशानी लग रही है, मैं ऐसी हालत में नहीं छोड़ने वाला। चल चल साथ चल। अबे ये अच्छा है जो मदद कर रहे हो उसी को अभी तो हमारे घर है। अबे मैं फटा आ गया। चुप कर जा, अंदर चल। क्या हो क्या गया है? दरवाजे में लोग करेंगे। तब तक तबले में बंद रही थी, तभी तो निकले थी। पेट में भी दर्द होगा मनुष्य, फिर देखूंगी। हाँ आ गया तू, तभी तुझे खबर है? अबे किसने किसको खबर कर दी? अम्मा ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, बहुत नाजायज कर रही हो उसके साथ। अच्छा, अब तुझे माँ बुरी लग रही है? उसने तुझे फंसा लिया तो है? किसने किसको फंसा लिया भाई? क्या गेम चल रहा है ये? तुझे बताता हूँ किसने किसको फंसा लिया है। अरे 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 बेनोई को मार, बेनोई को मार। अरे छोड़ दे। मुझे पहले ये बता, दुनिया की सारी औरतें मर गई या भाग गई जो तुझे धन्नो मिली? अबे ले, इस घर में तो पता नहीं क्या क्या फिल्में चल रही हैं बॉस। लो आ गई हूँ बाहर, अब मुझे जिंदा जलाओ या मारो। तेरी ये थाई भी पूरी चल रही थी। मुझे मैं काबू में नहीं आऊंगी, छोड़ दे।
अबे भाई ने काबू में आएगा, खाला छोड़ो यार। बस सब कान खोल के सुन लो, अगर किसी ने मेरी शादी की मुखालफत की ना तो ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। अरे अकेला खिला सकता हूं इसको मैं। चलो धन्नो। चलो धन्नो, मैं खिला दूंगा, मैं निवाले दूंगा। अल्लाह माफ करे खाला, अल्लाह माफ करे। ते तो बोलते थे मैं तो रखता हूँ, रोटी भी दिलाता था, माँ तो रोटी नहीं दिलाता था और तो दिलाएगा। ये अल्लाह ये क्या हो रहा है? खाला देख देख बेहोश नहीं हो ना, देख वो भारी है। देख मैं ये कह रहा था, अगर तू बेहोश हो भी गई ना यार, मरने से 40 दिन तक छाली गलेगी यार, और कुछ नहीं होना। मुंह में तेरे मुंह में दो भी आता और बहुत बनता है, मुझे दवाई देते चलेगा। अजीब खानदान है, कैसेट है यहाँ पे उल्टी चल रही है भाई। वाह भाई वाह भाई वाह। क्या हो रहा है मेरे दर में? इतना तो मैं नहीं छोड़ूंगी, इतनी तो देखो मैं क्या सकती हूँ इसके साथ। बेबी मेरे लिए चाय लिया। हाँ मैं ला रही हूँ। क्या जरूरत थी तुम्हें मोहल्ले में लड़ाई करने की? तो क्या बुरा किया खाला? आपको नहीं पता कि क्या मसला था? देख शानी, मुझे तेरे सारे मसले पता हैं। खाला आप तो ना हमेशा सिर्फ मुझे गलत बोलती हैं। मैंने क्या गलत बोल दिया है? अरे कुछ खाने को भी ले आती, खाली चाय रख के चली गई और तू यहाँ बैठा रहे मुझे परेशान करने के लिए। देख शानी, आज के बाद ना मुझे तेरी कोई शिकायत ना आए मोहल्ले से, समझा तू? जिद ना कर भाई। अब तुम भी चलो ना, वो घर में मुझे बहुत याद आ रहा है, थोड़ी देर में आ रही हूँ ना। क्यों? तुम्हारे अब्बा के रिश्तेदार हैं वहाँ। लेकिन वो अब जी एजाज भाई, मैं इनको डॉक्टर के पास ले लिया, ठीक है? अच्छा अरे बस अस्पताल से होकर आ रही हूँ, ठीक है? हाँ बस तुम ख्याल रखना घर का। हाँ तुम जल्दी जाना और जल्दी आना, ख्याल रखिएगा मेरी बहन का। हाँ हाँ भाई, मैं क्या ये शिकायतें क्यों हो रही है? ख्याल नहीं रखता क्या? कुछ नहीं, इसकी आदत है, आपको तो अब समझ जाना चाहिए। अच्छा चल ठीक है, आ जाओ। ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज। या अल्लाह तेरा नाम के लिए मेरी मम्मी कितनी खुश थी। चुप होके बैठ, चुप। दिमाग खराब नहीं तो पागल कर दिया है मुझे। जाए अबे सही है भाई, हम आ गए तुम्हारे लिए कुटकुटा के, और भाई का मुंह है कि सीधा ही नहीं होके दे रही है। अबे मैंने कहा था तुझे कि तू लोगों के घरों में जाके झांक, जो काम दिया था सीधा सीधा करता जाके। तो क्या करे, जान दे दे। मैंने ऐसा कहा कुछ ऐसा? मैंने तो सिर्फ ये कहा है ना कि बंगलों के सर्वे कर, भाई बंगले निकाल के दे मुझे। अबे तो मुझसे पूछ के शुरू किया था मामू। अबे तो तू मेरे साथ तो काम कर रहा है ना। निकाल दे अभी के अभी, फारिग कर दे। हाँ वो मेरे पेट्रोल का खर्चा दे दे, बस खत्म। यार गोली भाई देख, आप फौरन हिसाब किताब लेके आ जाते हैं बीच में। भाई मैं तो आपसे सिर्फ इतना कह रहा था कि कुछ हाथ पैर चलाए ना, कुछ काम वाम। अबे क्या हाथ पाँव चलाए भाई, जो बन रहा कर रहा है ना आपका भाई। यार आपसे कहा तो शुरू कर लो छोटे वाले मकानों से। नहीं भाई, बंगले डलाएंगे बंगले। चल यार फिर पकड़ते हैं छोटे घरों को, दुकान का किराया तो निकले कम से कम। बालम आप आ गए? नहीं वो थोड़ी है, ये डोनाल्ड ट्रम्प आके बैठे हैं अभी। आप मुझसे इस तरह का मजाक मत किया करें। आप बता दो कौन सा मजाक है, वो करना शुरू कर देता हूँ। बालम आप अम्मा को समझाएं कि वो हर वक्त मेरी बेइज्जती ना किया करें। ओ भाई हेलो, ना उनको कोई समझ सकता है ना उनको कोई समझा सकता है। हाँ अरे भाई मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप क्यों बार बार बोले जा रहे हैं बीच में? चुप कर जा गोली, देख नहीं रहा हमारी बेगम टेंशन में। ओहो, हमारी बेगम बड़े चलने शहजादे सलीम, जेब में पैसे हैं नहीं और चले मुगले आजम बनने। वाह बहुत आला, बहुत आला। मुझसे ये शख्स अब बर्दाश्त नहीं होता। कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो, मेरा काम चल पड़े, फिर देखना कैसे इसको मैं इसकी औकात याद दिलाता हूँ। अच्छा वो मैं अम्मी के बारे में कुछ। अरे यार देख रही हो, शौहर सारे दिन का थका हारा आया है, तुमने आते ही मेरी अम्मा की बुराइयां शुरू कर दी। अरे तो आप बताएं मैं किससे बोलूं, आपसे नहीं बोलूं तो? तीरे इसमें कांवल तमें तीरे ज्यादा है। बड़े भैया लोग ने ना जानबूझते इसमें डाल देते ताकि इनका वजन ना कम हो।
पुप्पो, सुबह सुबह क्या काम कर रही हो? निद्रा नहीं तुझे? पुप्पो, ये मैं क्या सुन रहा हूँ धन्नो के और आलम भाई के बारे में? देख, मैं वैसे ही परेशान हूँ और मुझे ना परेशान नहीं कर तू। पुप्पो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो धन्नो है ना, ये चालाक है, बहुत चालाक। और तुम्हारा बेटा बेचारा सीधा साधा शरीफ इंसान, ये तुमसे तुम्हारा बेटा छीन लेगी। तय तो तू ठीक रहा है, उस तम्बत ने मेरे बेटे पे ऐसा जादू कर दिया, ऐसा जादू कर दिया, तो मेरी बात सुनते ही नहीं है, मजनू बन गया है, बस उससे पीछे 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 रहता है। पुप्पो, तो तुम एक काम करो ना, तुम बालम भाई से कहो कि आलम को समझाए, वो समझा लेंगे इसे। सही कह रहा है, करती हूँ मैं, कहती हूँ बालम से बात, उससे बात करे। तो बात बता कि तू हम पे सबसे इतना मेहरबान होने लग गया। लो, फिर वही बात। पुप्पो, मैं तुम्हें हमेशा अपनी माँ की तरह समझता हूँ, लेकिन तुम हमेशा मुझ पे शक करती। भलाई का जमाना ही नहीं, लेकिन तुम बालन भाई से बात जरूर करना। मैं लेट हो रहा हूं ऑफिस के लिए, मैं चलता हूं। याद रखना, तुम्हारा बेटा है तो सही रहा है, मगर इतना मेहरबान तो कभी भी नहीं हुआ। इतना तत्ता था ना उसके साथ, तो दहलेती हो रही है। मतलब ही मतलब ता सही था, वो तो पता नहीं तो क्या हो गया, उल्लू थिला दिया लगता मेरे बेटे तो, उतनी तरह यूं 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 घूम रहे। अल्लाह ही रहम करे। शक्ल देखी तुमने अपनी? शक्ल देखकर अगर इज्जत दी जाती ना, तो इस वक्त तुम जलील होकर मर चुके हैं। यही है जिंदगी। क्या यार, मैंने तुम्हें 10 दफा समझाया है रोज सुबह सुबह दिमाग मत खाया करो, लेकिन नहीं, तुम वही पटर 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 पटर। तुम बात क्यों नहीं आती हो? तो कब बात करूं? सुबह आप चले जाते हैं और रात को देर से आते हैं, आके सो जाते हैं, कब बात करूं? हाँ तो मत करो ना बात। तुम देख नहीं रही मैं कितना बिजी हूँ आजकल? ओहो, बड़े बिजी हैं आप, बड़े बिजनेस चल रहे हैं ना आपके। हाँ, एक दिन चल जाएगा मेरा बिजनेस भी, फिर देखना पैसा ही पैसा होगा हमारे पास। मेरी बात सुने, इस घर में अगर पैसे आ भी गए ना, तो सुकून नहीं आएगा इस घर में। अब ये आलम और धन्नो की शादी से हमें क्या लेना देना? तुम्हें क्या मसला है इससे? क्योंकि धन्नो ने पूरे घर में फसाद मचा के रखा हुआ है। हाँ तो तुम भी प्लान कर लो कोई फसाद। मैं ऐसे खानदान से नहीं हूँ। एक सेकंड, मैं तुम्हारा बैकग्राउंड ना अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हें याद है एक रोज तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारी अम्मा को पैसे चोरी करने के इल्जाम में घर से निकाल दिया था। भाई वो तो पुरानी बात है ना, अब तो अब्बा बहुत अच्छे हो गए। हाँ, अब तो वो ब्लैक से तालीम हासिल करके आए ना। बात करती हो। अच्छा बात सुने, मुझे कुछ पैसे चाहिए, वो पॉलर जाना है। पॉलर क्यों जाना है? वो वहाँ पे बहुत अच्छा पैकेज आया हुआ है। पैकेज आया हुआ है? पॉलर वाले भी ना। ये लो। ये क्या, सिर्फ 200 रुपए? हाँ तो अभी छोटा वाला पैकेज करा लो ना, जब हमारे पास ज्यादा पैसे आएंगे तो बड़ा पैकेज भी करा लेना। तो बालम इसमें क्या होगा, इसमें तो एक आईब्रो भी। हाँ गोली आ रहा हूँ। बालम इसमें एक आईब्रो भी नहीं बनेगी, कम से कम 2-3 हजार रुपए तो देके जाते हैं मुझे। ये भी मैं उठा के रख दूंगी, जब आएंगे ना तो रात में दे दूंगी, खुद ही करा ले पैकेज सारे। बालम आजा, अल्लाह के वास्ते आजा भाई, बहुत देर हो रही है। अबे अच्छा वो तूने बचा लिया। तो क्या हो गया भाई, क्यों इतनी आवाजें लगा रहा है मुझे? सब खैर तो है? ओ भाई बात सुनियो, ऑफिस इस तरह नहीं चलता भाई, काम को सीरियसली लेना पड़ता है भाई। अगर इसी तरह बीवी के पल्लू पे लिपटा बैठा रहा ना, कद्दू चल गया काम हुआ। अरे वाह गोली भाई, आज आपको ऑफिस की फिक्र हो गई। सब खैर तो है, कोई पार्टी तो नहीं पकड़ लिया आपने? हल्का ले रहा है तू भाई को, यही तो बता रही हूँ भाई, बड़ी जान पहचान है मार्केट में। अगर नहीं पहुंचे ना टाइम पे, पार्टियां गंदी हो जाएंगी, वापस नहीं आएंगी। एक तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि घर के मर्दों को कोई काम धंधा नहीं है, हर वक्त घर में पड़े रहते हैं। लो हमें बताइए भाई, हमारा अपना बिजनेस है, वो कहते हैं ना ऑफिस ऑफिस, सेपरेट ऑफिस है। हाँ बिजनेस तो बिजनेस तो देखो, पता नहीं किस चीज का बिजनेस है, आज तक तो पता नहीं चला। अबे
बिजनेस होता है खाला, बिजनेस। पढ़े लिखे लोगों में क्यों नहीं घूमती है? गोली भाई अब देर नहीं हो रही, चलते हैं। चल चले, आवाज जा रहे हैं हम काम पे। अल्लाह हाफिज। एक नंबर के छचोरे हैं, ना काम ना धाम, चल दिए बिजनेस करने। क्या हो गया? तुम्हारे लिए तालियां बजा रहा। आखिर तुम्हारे जैसा दिमाग हर किसी का नहीं होता। अच्छा, मेरी जैसी शक्ल भी हर किसी की नहीं होती। शक्ल अच्छी होने का मतलब ये नहीं कि इंसान दिल का काला नहीं होगा। लगता है कि मेरी शादी की खबर तुम तक पहुंच गई। हाँ, तुम सोच भी कैसे सकती हो आलम से शादी के बारे में? जैसे तुम उस चंपा से शादी करने के बारे में सोच सकते हो। अपनी हद में रहो। तुम भी उस भोले भाले मासूम इंसान को फांस कर ये मत समझो कि तुमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। तुम भी अपने दिमाग का फतूर अपने पास रखो। आलम तुमसे बहुत बेहतर है, तुम जैसा नहीं है। कम से कम मेरी इज्जत करता है। इज्जत? इज्जत? शक्ल देखी तुमने अपनी? शक्ल देखकर अगर इज्जत दी जाती ना तो इस वक्त तुम जलील होकर मर चुके हो। यही है जिंदगी। तेरी खाला का फोन आया था जद्दा से, वो शानी के लिए तेरा रिश्ता मांग रही हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। घर आए हुए थे? जन्नत, ये किस तरीके से मुझसे बात कर रही हो? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? अब कोई नहीं है मेरी जन्नत। कोई नहीं है अब मेरी। आई हेट यू जन्नत। प्लीज तुम इस तरह मेरा हाथ मत पकड़ा करो। मेरी तो दिन रात अल्लाह से यही दुआ है कि मेरी गोद भर दे और मुझे मुकम्मल कर दे। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी।